हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार आज हम आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका जो चैप्टर है यार उसका हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसे हम पूरा करेंगे। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन में यार कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा सवाल, बट बहुत ईजी है। अपन एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है और जो थर्ड टर्म 26 दे रखा है और पूछ रखा है बीच वाला टर्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ से करते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और फिर से हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो पहला वाला कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं। इसमें ए हमारा दे रखा है ना, ए हमारा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बहुत बढ़िया। और ए3 कितना दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, ए3 दे रखा है हमारा 26। एक बात बताओ, ए3 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ए3 इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन, एन यानी कि 3 - 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, पहले फॉर्मूला लिखूंगा एंड देन उस पर पुट करूँगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, ए एन 3 हमें पता है ना, ए3, तो हम क्या लिखते हैं, ए3 इज इक्वल टू ए हमें पता है। ठीक है, ए भी हमें पता है। देखो आप यहाँ पे ए भी पता है, तो ए की जगह 2 लिख लेते हैं। एन क्या है हमारा, एन आपका 3 है, 3 - 1 इंटू डी, यहाँ से डी निकल जाएगा। और ए3 दे रखा है हमारा, तो ए3 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज 26 इज इक्वल टू 2 एंड प्लस ऑफ 2d। अब यहाँ से करो तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू d, देन d इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। हाँ जी आ गया, d इज इक्वल टू 12। तो क्या आप a2 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। a2 कैसे निकलेगा, a2 के जगह के लिए आप वो वैल्यू पुट कर दो। चलो कर देते हैं। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। तो a2 निकालना है, तो a2 इज इक्वल टू ए हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 2 एंड प्लस ऑफ 2 निकालना है, तो 2 - 1 इंटू डी कितना हमारा है, 12 आ गया है। तो a2 कितना आ गया, a2 आ गया आपका 2 एंड प्लस ऑफ 12, व्हाट वी गेट, 12 प्लस 2 कितना आ गया, 14 आ गया। तो बेसिकली a2 आपका क्या आ गया, 14 आ गया। बहुत बढ़िया, a2 14 आ गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, इसमें 2 टर्म दे नहीं रखे हैं और 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें मिसिंग टर्म निकालना है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारे पास। देखो यार, इसको मान लो कुछ a1, इसको कुछ मान लो a1, इसको कुछ मान लो a2, इसको कुछ मान लो a3 और इसको कुछ मान लो a4। बिल्कुल यही है भी। a1 हमें निकालना है, a3 निकालना है, a2 और a4 दे रखा है। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार। a2 कितना दे रखा है हमारा, a2 13 दे रखा है और a4 कितना दे रखा है, a4 आपका 3 दे रखा है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, एक बार a2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे और एक बार a4 के लिए। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा, उसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास d और a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो an का फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, an a2 पता है हमें, तो लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू a की जगह, a तो हमें पता नहीं है, तो a की जगह a, n हमें पता है 2 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो a2 की जगह हम वैल्यू भी लिख लेते हैं यार, क्योंकि a2 हमारे पास है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 13 इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ d लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम रख लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन इससे आएगा, an इज इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। अब से मैं आगे ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं 4 बार लिख चुका हूँ। तो a4 लिखना है हमें, तो a4 इज इक्वल टू a हमारे पास नहीं है, तो ये की जगह a, n हमारे पास है 4 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से a4 की वैल्यू हमें पता है 3 इज इक्वल टू a प्लस ऑफ 3d। ठीक है, ये आपका कुछ इक्वेशन सेकंड। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, यहाँ पे a और d वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं कुछ। ठीक है, ओके करो। तो सेकंड माइनस, या फिर करो फर्स्ट माइनस सेकंड ही कर लो यार, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट माइनस सेकंड ही कर लो। तो हम क्या करते हैं ना, कर लो माइनस 13 - 3 कितना हो गया, 10 हो गया। हाँ जी 10 हो गया, इज इक्वल टू a माइनस a तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे d माइनस 3d कितना हो गया बताओ, -2d हो गया। जी बिल्कुल हो गया। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करो इज्जत से, तो d क्या आ जाएगा, d आपका -5 आ जाएगा। बिल्कुल d आपका कितना आ गया, -5 आ गया। a कितना आएगा, एक d की वैल्यू आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और a की वैल्यू गेट करो। ठीक है, चलो इसमें डाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो यार।
पुट थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या ही मिलेगा, इसमें पुट करो तो आपका क्या आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू क्या है, a एंड माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आपके आ जाएगी, इसको इधर फेंको, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जी बिल्कुल, a की वैल्यू आपकी आ गई 18, d की वैल्यू आपकी आ गई -5। तो क्या हम a1 और a3 निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, चलो निकालते हैं। हमें a1 निकालना है, तो a1 तो बेसिकली यार a1 क्या होगा, a1 तो आपका a के बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 18, तो पहला आंसर तो आ गया। दूसरा क्या है, a3 निकालना है, तो a3 के लिए क्या करेंगे, a3 इज इक्वल टू a हमारा कितना है 18 प्लस ऑफ n-1, n के नहीं मतलब कि 3 माइनस ऑफ 1 इंटू डी भी हमारा निकल चुका है -5, ठीक है, -5 पुट कर लो। तो a3 कितना आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू 18 प्लस ऑफ, माइनस कर लो सीधा, चलो -3 -1 कितना आ गया, 2 2 5 10 आ गया, कितना आ गया ये आपका 8 आ गया ना। तो a3 कितना आ गया आपका 8 आ गया, a3 आपका 8 आ गया और ये आपका 18 आ गया था। तो आप देखो थोड़ा सा ये डिक्रीजिंग टाइप का सीरीज है, इसमें तो बढ़ रहा था बट इसमें घट रहा है, 18 फिर 13 फिर 8 और 3 कितने से घट रहा है, तो आपने d निकाला है -5 से घट रहा है, यानी कि 5 से ये घट रहा है और आपका d क्या है -5 है, घट कितने से रहा है 5 से और d कितना है -5 है, ठीक है। तो काफी सिंपल सा था। थर्ड वाला करते हैं, चलो थर्ड वाला भी कर लेते हैं। चलो थर्ड वाले में भी हमारे पास 2 दे रखे हैं, 2 निकालना है, ठीक है। चलो हमारे पास a दे रखा है, बिल्कुल a दे रखा है कितना 5 है, और आपका a4 भी दे रखा है, a4 कितना आपका दे रखा है, इसे थोड़े से मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 2 9 18 और एक 19, कितना आ गया 19/2, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। या फिर क्या करो ना, यहाँ से आप d निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, चलो a4 का इक्वेशन तो लिखो एक बार, a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, ठीक है, a प्लस ऑफ n-1, तो n यहाँ पे क्या है 4 -1 इंटू d हमें पता नहीं है तो d की जगह d लिख लो। और एक बात बताओ, a4 तो आपको पता है तो a4 की जगह लिख लो क्या 19/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड प्लस ऑफ 4 -1 आपका क्या आ गया 3d आ गया, बिल्कुल। अभी आपके पास d यहाँ से निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो 5 को इधर फेंकूँ, कितना आ जाएगा 9 - 2 एंड माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 3d, और यहाँ से आपका क्या आ गया 5 2 10, यानी कि आपका आ गया यहाँ से 9/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3d, और यहाँ से आपका d कितना आ गया, d 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया 9/6 आ गया, तो d आपका आ गया, ठीक है। अब d आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमारे पास तो सब है, a भी है d भी है, अब सिंपल कोई भी हम टर्म निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं, कौन सा टर्म निकालना है, हमें a2 निकालना है, तो चलो a2 निकाल लेते हैं। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हमारे पास क्या था 5, a प्लस n-1 यानी कि 2 है तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 इंटू d कितना है 9/6, ठीक है 9/6। चलो a2 कितना आ गया, a2 इज इक्वल टू 5 एंड इट्स प्लस ऑफ 2 - 1 1 हो गया, प्लस ऑफ 16 आ गया, ठीक है। इसे थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं, तो 16 5 80 और प्लस 9 89/16 आ गया, तो यहाँ से आपका a2 भी आ गया, ठीक है। a2 कितना आया 89/16, a2 कितना आ गया आपका 89/16 आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। a3 भी निकाल लेते हैं, चलो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a की जगह 5 लिख लेते हैं, चलो a की जगह 5 लिखेंगे, बिल्कुल फार्मूला हमें नहीं लिखना, हमें याद हो चुका है फार्मूला। a3 की जगह a प्लस n-1, n यहाँ पे 3 है तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 इंटू d कितना हमने निकाला है 9/6 निकाला है, तो 9/6 डालो और यहाँ से a3 निकालो। कैसे निकालेंगे, बस सॉल्व करना है, 5 एंड प्लस ऑफ 3 - 1 2 हो गया, अब से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9 2 18 18/6 आ गया। इससे आप और इज्जत से लिखेंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा बताओ। यहाँ पे लगता है हमने कुछ गलत कर दिया यार, 3 2 6 यहाँ पे 16 कर दिया हमने, एक मिनट, ये 16 नहीं होगा, ये 16 नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन भी हमने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, ठीक है। तो 6 5 30 और ये आपका 39/6 हो जाएगा ना, 6 5 30 और ये 39, तो इसको हम 39 कर देते हैं, नहीं तो बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। 39 ये कोई
ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, 39/6 हो गया और ये 16, यानी कि आपका कितना आ गया 5 6 30 और 18 30 40 और ये आपका कितना आ गया 48/6 यानी कि 6 8 जब 48। A3 कितना आ गया आपका यहाँ से 8 आ गया। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास जगह तो है नहीं, तो आप पहले इसे नोट करेंगे एंड इसके बाद हम आपके बचे हुए क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, अब हम करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो जैसा कि आपने नोट कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, जिससे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका -4 दे रखा है, 4 टर्म निकालने और एक और टर्म दे रखा है। ठीक है, तो आपका तो यहाँ पे a दे रखा है ना। ठीक है, तो a दे रखा है तो लिख लो a क्या है आपका, a आपका -4 है। ठीक है, बहुत सही। और आपका इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 भी दे रखा है। A6 कितना है आपका, A6 कितना है आपका, यहाँ पे देखोगे तो 6 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से D निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है आपका -4, हाँ जी, प्लस n-1, n क्या है 6, तो 6 - 1 इंटू D निकाल लेंगे यहाँ से। A6 हमें पता है, A6 क्या है 6 है, इज इक्वल टू -4 प्लस ऑफ 5D हो जाएगा। ठीक है, इसे इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 10 और यहाँ से D कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत सही, सॉल्व कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, 6 और इधर को मैंने भेजा तो 10 और डिवाइडेड बाई 5 2 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, A2 A3 A4 A5 निकालना है। सभी निकालने बोल दिया भाई साहब ने, चलो निकालते हैं, इनका भी बात मानना पड़ेगा हमें। A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा A प्लस ऑफ n-1 यानी कि 2 - 1 इंटू D कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। -4 एंड प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, A2 कितना आ गया आपका -2 आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद A3 निकालते हैं। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A आपका -4 प्लस ऑफ n-1, n क्या है 3 है, माइनस ऑफ 1 इंटू D क्या है 2 है, तो लिख लेते हैं -4 एंड प्लस ऑफ 3 - 1 2 2 2 जब 4 आ गया, ये आपका 0 आ गया। तो आपका A3 क्या आ गया 0 आ गया। A4 भी निकालो। चलो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A आपका -4 है एंड प्लस ऑफ 4 यहाँ पे n है, तो n आपका यहाँ पे 4 है, तो लिखेंगे क्या 4 - 1 इंटू D क्या है 2 है, तो क्या लिख देंगे -4 एंड प्लस ऑफ 4 - 1 3 हो गया, 3 और 2 जा कितना हो गया 6, यहाँ से क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो A4 कितना आ गया 2 आ गया। अब A5 भी निकालना है, चलो A5 भी निकाल लेते हैं। A5 क्या हो जाएगा, A क्या है आपका, A क्वेश्चन में दे रखा है -4 प्लस ऑफ n क्या है 5 है, तो 5 - 1 इंटू D 2 है। चलो -4 एंड प्लस ऑफ 5 - 1 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, सीधा 8 लिख देते हैं। व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ A5 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो A5 कितना आ गया, A5 4 आ गया और आपका A4 कितना आ गया था 2 आ गया था। A2 कुछ आपका -2 आ गया था और D आपका 2 आया था, जिसकी हेल्प से हम निकाल रहे थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 2 दे रखा है और 4 पूछ रखा है। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, 5 भी कर लेते हैं। चलो 5 में हमारा A2 दे रखा है, क्या दे रखा है A2, चलो ठीक है, A2 दे रखा है विच इज कितना 38। A2 कितना दे रखा है 38। A1 A2 A3 A4 A5 A6 कितना दे रखा है, A6 आपका दे रखा है -22 दे रखा है। बताओ कितना माइनस में चले गए। चलो ठीक है, हमें नहीं जाना माइनस में। यहाँ से 2 इक्वेशन आएगा, 2 वेरिएबल आएगा, सॉल्व करेंगे, A और D का वैल्यू आएगा, फिर हम प्रोसीड करेंगे जो जो निकालना है। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, प्लस ऑफ n तो 2 है, तो 2 - 1 इंटू D। चलो ठीक है, A2 हमारे पास है गिवन, तो 38 इज इक्वल टू A एंड प्लस ऑफ D।
इट्स आर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, क्या है आपका a6 इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ n क्या है 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह d लिखेंगे क्योंकि d हमें पता नहीं, a6 हमें पता है तो a6 की जगह लिख लो माइनस 22 इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ 5d लिख लो। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है हमारे पास a और d, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको a और d का वैल्यू मिलेगा। तो करें क्या, ऐसा करते हैं माइनस करो यार सीधा, चलो माइनस करो, तो कर लेते हैं क्या, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो क्या होगा 38 माइनस 22, ऐसा बोलो 38 माइनस ऑफ माइनस 22 है ना, तो बेसिकली प्लस हो जाएगा। तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 0 कैरी 1 हो गया, 3 2 5 और एक 6 हो गया, इज इक्वल टू, चलो a माइनस ए तो 0 हो गया, ठीक है, इसे लिखते नहीं है, हाँ d, और ये आपका माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे d माइनस ऑफ माइनस ऑफ 5d, कितना आ जाएगा माइनस 4d आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 5 जो 60 होता है ना, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, अच्छा 15 4 जा 20 होता है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 15 आ गया। अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इस d की किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और a निकालेंगे। चलो a 1 में ही डाल देते हैं, 1 में ही डाल देते हैं, 1 में ही डाल देते हैं। तो इससे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं कुछ, तो लिख लेते हैं यहाँ से पुट थर्ड इन किस में, फर्स्ट में कर लेते हैं। चलो तो फर्स्ट में डालना है तो क्या हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a निकालना है तो a एंड प्लस ऑफ d, कितना है आपका d आया आपका -15, ठीक है -15 आया है, -15, तो a कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 38 एंड प्लस ऑफ 15, इसे यार प्लस कर लो, कितना आ गया 8 5 कितना आ गया 8 5 13, 3 कैरी 1 3 1 4 और एक 5 आ गया। तो यहाँ से a आपका कितना आ गया 53 आ गया। अब हमें जो जो निकालना है वो हम निकालते हैं। a1 निकालना है तो a1 तो आपका यही हो जाएगा 53, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आपका a1 हो जाएगा, आपको पता है। तो a1 कितना आ गया 53 आ गया, चलो लिख लेते हैं 53, बहुत बढ़िया। a3 निकालना है, चलो a3 निकाल लेते हैं। a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a आपका 53 है प्लस ऑफ n क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू d क्या है आपका बताओ, d आपका -15 है, चलो लिख लो -15। a3 निकालो यार, a3 इज इक्वल टू क्या आ गया 53 एंड प्लस ऑफ 2 इंटू -15 क्या हो जाएगा बताओ -30 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 और 2 इंटू -15 -30 आ गया। तो a3 यहाँ से कितना आ गया आपका, a3 बताओ कितना आ गया, a3 आपका आ गया ये आपका 3 और ये आपका 2, 23 आ गया, बहुत सही। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 23 आ गया। a4 निकालना है, चलो a4 भी निकालते हैं। तो a4 इज इक्वल टू a क्या है आपका 53 प्लस ऑफ n आपका 4 है, 4 माइनस 1 इंटू d क्या है आपका -15 है, -15, चलो सॉल्व करो a4 आ जाएगा। a4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 53 एंड प्लस ऑफ 4 माइनस 1 कितना आ गया, 4 माइनस 1 आपका 3 आ गया। तो लिख लो 3 इंटू 15 कितना होता है, तो 15 3 = 45, यानी कि यहाँ पे क्या होगा -45 हो जाएगा, -45 हो जाएगा। इसे माइनस कर लेते हैं तो 3 माइनस 5 कितना हो जाता है बताओ, बेसिकली कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, सिंपली कितना आ गया 8। a4 कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। a5 भी निकालना है, चलो सभी निकलवा रहे हैं हमसे। a5 इज इक्वल टू क्या होगा a 53 एंड प्लस ऑफ यहाँ पे n क्या है 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू d क्या हमने निकाला है -15, ठीक है -15, ओके। a5 निकाल लो यहाँ से, a5 इज इक्वल टू क्या आ गया 53 एंड प्लस ऑफ माइनस ही कर देते हैं यार, चलो माइनस ऑफ 4 हो गया, 5 माइनस 1 4 और 15, तो 15 4 कितना होता है 60। तो यहाँ से आपका क्या आ गया वैल्यू a5 का -7 आ गया ना, क्योंकि आपका 60 ग्रेटर है 53 से, तो आपका बेसिकली क्या आ गया आपका -7। तो आप ये भी देखो, ये भी डिक्रीजिंग आपका सीरीज़ है, ये भी आपका डिक्रीजिंग सीरीज था, तो इसलिए आपका d का वैल्यू -15 आ रहा था, यानी कि d आपका हर बार 15 से घट रहे थे। तो काफ़ी सिंपल सा सवाल था यार। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि किसी क्वेश्चन में लाइक आप देख सकते हैं कि 2 2 दे रखा है और किसी में 1 दे रखा है, तो 1 वाला तो काफ़ी सिंपल था, यस
सिंपल हमने निकाल लिया इक्वेट करके डी। बट यार इस 2 वाले में हमने क्या किया, जो जो दे रखा है उसका हमने एक इक्वेशन बनाया, ठीक है। अगर ए के अलावा कोई दे रखा था तो हमारे पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन रहे थे, हमने वहाँ से सॉल्व किया और हमसे जो पूछ रहा था ए और डी की वैल्यू पुट की और वो निकाल लिया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा सवाल था यार। तो तब तक के लिए यार सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। और फिर आगे भी क्वेश्चंस हैं आपके, आपको पता है, ठीक है। तो करते रहें और बढ़ते भी रहें।